अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर। इस शो में हम आपसे बात करेंगे टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोसाइटी एंड सम लो की न्यूज़ जो कि यूजुअली मेन स्ट्रीम मीडिया पर एंड अप नहीं कर पाती है। दिस इज़ रियली योर वन स्टॉप फॉर ऑल द ट्रेंडिंग न्यूज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर 5 टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ फॉर टुडे। Black Lives Matter. Companies are now halting their social media campaigns in order to support the movement, which is targeted basically at African Americans living in America in order to eliminate discrimination based on race. जिसके बाद पाकिस्तान में भी कंपनी फेयर एंड लवली ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि दे विल बी रीब्रांडिंग देयर प्रोडक्ट्स। कब से हम लोग देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर we're obsessed with having fair skin since the colonial period, even though we're born brown. एंड ये कंपेन इसी तरह की चीज़ों को टारगेट करती है, बेसिकली इनकरेजिंग एवरीवन टू एक्सेप्ट देमसेल्व्स एज दे आर। जिसके बाद कंपनीज लाइक कोका कोला, स्टारबक्स, होंडा, हर्शीज, बेन एंड जेरीज हैव आल्सो अनाउंस्ड दैट दे विल बी हॉल्टिंग देयर सोशल मीडिया कैंपेन्स जब तक फेसबुक अपनी मॉडरेशन पॉलिसीज़ को रिव्यू नहीं करती इन ऑर्डर टू डील विद मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच एंड वायलेंट थ्रेट्स रिलेटेड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हम चाहते हैं कि इस मूवमेंट के थ्रू पूरी दुनिया में लोग अपने कलर को ना सिर्फ एक्सेप्ट करें बट ऑल्सो थ्रू आउट वाइडली हर किसी को उनके कलर की बेस पे एक्सेप्ट किया जाए एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट किया जाए थ्रू द वर्ल्ड। On number 4, Arika Haq, the famous TikTok star, will be starring in Asim Azhar's next music video. जब इस न्यूज़ को अनाउंस किया गया तो अक्रॉस सोशल मीडिया पीपल केम अप to encourage her and support her. At the same time, there were so many people trolling her and actually bullying her online. जिसके बाद सबा कमर, who is a leading actress in Pakistan, came out to support and encourage her and also tell her that this is just noise and haters are gonna hate. Also, हम बिलीव करते हैं कि जहाँ पे सोशल मीडिया हैज़ कनेक्टेड एवरीबडी, एट द सेम टाइम दिस बुलिंग थिंग हैज़ रियली बिकम एन इशू बिकॉज लोग अपने कंप्यूटर्स के पीछे बैठकर समझते हैं कि वो जो चाहे बोल सकते हैं, स्पेशली थ्रू दी स्टार्स जो कि सिर्फ हमें इंटरटेन करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। जैसे कि कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते हैं तो प्लीज़ कुछ बुरा भी मत कहें। एंड ऑन नंबर 3, डिजिटल कैश इज़ नाउ इम्पेरेटिव इन पाकिस्तान। ऑन वन हैंड जहाँ पे पूरी दुनिया डिजिटल वेज की तरफ को मूव कर रही है, वहीं पे पाकिस्तान वाज वेरी स्लो मूविंग इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। लेकिन कोरोना वायरस ने एक तरह से हमें पुश और फोर्स कर दिया बिकॉज कैश बीइंग वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसके थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है और ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब डिजिटल कैश इज समथिंग दैट इज़ वेरी मच इम्पेरेटिव। पाकिस्तान में ओनली 21% ऑफ द एडल्ट्स हैव ट्रांजैक्शन अकाउंट्स एंड ऑफ दैट 21% ओनली 7% आर एक्चुअली जस्ट वुमेन। जिसके बाद वर्ल्ड बैंक हैज़ एक्चुअली urged the State Bank of Pakistan in order to come up with a strategy and a plan to boost financial inclusion, especially for poor people and for women as well. पाकिस्तान में बात की जाए तो there are a lot of pros when it comes to digital currency and digital cash, but at the same time there are going to be a lot of problems as well. जहाँ पे fraud की बात की जाए, even though there's a less risk in terms of fraud when it comes to digital payments and cash, but there is fraud that does exist. उसके अलावा there is also a lack of reliability and awareness in terms of laws and also things that are related to e-commerce in Pakistan. Pros की बात की जाए तो people who love to tax evasion in Pakistan तो वो लोग वो चीज़ नहीं कर सकेंगे. Also peer-to-peer transfers and lending money will be a lot more safer because उनका एक transaction record हुआ करेगा. इस सब को देखते हुए we do think that Pakistan is in immediate need of digital currency and digital cash to be normalized in our society. इसी के साथ चलते हैं नंबर 2 की तरफ। A notification has been issued by government organizations in order to hire IT experts in order to aid online classes. जब से ये कोरोना वायरस का इशू शुरू हुआ है and people are in lockdown and schools have had to shut down, तो
तो सबसे पहली बात और पॉइंट आउट किया जा रहा है इन पाकिस्तान कि वी हैव नॉट कम अप विद अ प्लान इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एजुकेशन, जिसकी वजह से बच्चों का फ्यूचर और उनकी मेंटल हेल्थ दोनों ही इफेक्ट हो रही हैं। हाल ही में द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ सिंध हैज़ अनाउंस्ड that they will be hiring 8 IT experts for each district in order to aid online classes. हर प्रोफेसर और टीचर को who is teaching in a school and is going to be giving online classes will actually be trained by these IT experts, जो कि उनको स्पेसिफिकली ट्रेन करने के लिए हायर किए जाएंगे ताकि वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर तरीके से दे सके। वी नो कि टीचर ट्रेनिंग हैज़ बीन अ मेजर इशू इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, जिसके बाद सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। आई डू होप कि पूरे पाकिस्तान में इस स्टेप को लेकर आगे बढ़ा जाए ताकि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को हेल्प की जा सके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, और उनकी ऑनलाइन क्लासेस को ना सिर्फ यकीनी बनाया जा सके बट ऑल्सो मेक श्योर किया जा सके दे आर ऑल्सो ऑफ क्वालिटी एंड हेल्प द स्टूडेंट्स कंटिन्यू देयर स्टडीज एट होम। इसी के साथ ऑन नंबर 1, sexual harassment allegations and gender discrimination allegations have surfaced against professors and teachers from major private schools in Pakistan. हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इल्ज़ाम लगाया है teachers from prominent private schools that they were sexually harassed by them during their time in studies. जिसके बाद Lahore Grammar School in Lahore has taken initiative and fired all the teachers जिनके खिलाफ multiple लड़कियों ने sexual harassment की reports file की थी. This is a new step and a new chapter in terms of our history in Pakistan because इससे पहले sexual harassment and sexual discrimination based on gender की reports ना तो surface होती हैं ना ही उस issue को actually deal करने के लिए कुछ भी किया जाता है, लेकिन this is the first time in Pakistan कि we are dealing and actually facing this issue for the first time, जिसके बाद औरतें through Pakistan will actually be helped और sexual harassment को रोकने की कोशिश की जा सकती है ना सिर्फ schools में but also in workplace environments as well। तो ये थी हमारी आज की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोग हमारे शो में स्पेसिफिकली किस तरह की न्यूज़ को देखना चाहेंगे, बिकॉज एज वी ऑल से कि ये शो आप लोगों के लिए है और आप लोगों के फीडबैक के बगैर वी आर नॉट गोना बी एबल टू सक्सीड एज मच एज वी वांट टू। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में अगली बार की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।